हेलो एवरीवन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.5 हमारी चल रही थी और इसमें हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक क्या था? सिंपली मेरे पास एक फंक्शन गिवन होता था एफ ऑफ एक्स करके। ठीक है, इसके लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना होता था। ठीक है, बट अब क्वेश्चन नंबर 13 से आगे क्या होगा? मेरे पास एक स्टेटमेंट होगी। मेरे पास क्या होगी? एक स्टेटमेंट होगी। उससे मुझे एक फंक्शन बनाना है और फंक्शन बनाने के बाद तो काम वही है जो हम पहले कर रहे थे। फिर से मुझे क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। दैट्स इट। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट किस टाइप से होगी, क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोला है भाई? इसने बोला है फाइंड टू नंबर्स। मुझे कोई दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। तो मुझे कोई भी दो नंबर निकालने हैं। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन क्या थी कि उन दोनों नंबर्स का जो सम है, लेट बी नंबर ए और बी है, तो उन दोनों का सम जो है वो 24 है। पहली चीज़ इसने ये बोली। पहली चीज़ क्या बोली कि उन दोनों नंबर्स का सम क्या है, 24 है। और प्रोडक्ट के बारे में क्या बोला उसने? प्रोडक्ट के बारे में उसने बोला कि हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल। उनका प्रोडक्ट मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या होना चाहिए? एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो दो नंबर ऐसे निकालने हैं जिनका सम तो 24 हो, और अगर मैं प्रोडक्ट निकालूं तो वो सबसे बड़ा आना चाहिए उन नंबर्स में से। ठीक है, जैसे 24 तो बहुत सारे नंबर, 23 + 1 करोगे उसका भी सम है, 12 + 12 करोगे उसका भी 24 है, 11 + 13 कर दोगे सम 24 ही आएगा। लेकिन मुझे वो दो ऐसे नंबर चाहिए, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूँ तो उनका सम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब इससे मेरा एक फंक्शन निकल के आएगा जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये फंक्शन कैसे बनाएंगे उसको देखो। बहुत सिंपल सा है, ईजी है। कैसे करेंगे? सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि लेट द फर्स्ट नंबर बी। तो फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया x है। मेरा फर्स्ट नंबर क्या है? x है। तो सेकंड नंबर क्या होगा भाई? अगर मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो x है तो सेकंड क्या होगा? तो यहाँ से मुझे चीज़ें समझ में आ गई होगी कि दोनों का सम जो है 24 है, ये मुझे गिवन है। तो अगर एक नंबर b है तो a मुझे निकालना हो तो क्या होगा? सिंपल सा 24, ये b उधर जाके माइनस का b। तो सॉरी, एक नंबर मैंने क्या माना? x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दैट इज 24 - x। ये मेरे दोनों नंबर्स आ गए भाई। अब इस वाली कंडीशन का काम तो हो गया खत्म। अब मेरे पास बचा सिर्फ ये जो निकालना है। अब इसने क्या बोला कि इनका जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पहला नंबर x है, दूसरा 24 - x है। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? x × 24 - x। और ये मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। ये मैक्सिमम कब होगा? उस x की वैल्यू मुझे निकालनी है जिसके लिए मैक्सिमम होगा। तो ये मेरा किसका काम करेगा? दिस बिकम योर फंक्शन f(x). ये किसका काम करेगा? मेरा फंक्शन f(x) का काम करेगा। तो क्या चाहिए मुझे? f(x) की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे f(x) की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। किस वैल्यू ऑफ x की होगी? इसका मतलब सिंपल सा है कि मुझे इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है भाई। क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना है, यानी x की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। अब आई थिंक बहुत आसान बन गया मेरा। कैसे निकालते थे? सिंपल सा तरीका है। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। f(x) को मैं x को अंदर ले जाता हूँ, दिस बिकम 24x - x²। फिर क्या करते थे? f(x) निकालते थे। डिफरेंशिएट कर दो भाई इसको। 24x का 24 - x² का दैट इज 2x हो गया। इससे अगला स्टेप क्या होता था? इक्वल टू 0 पुट कर दो और यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या मिलेगा? माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 24। माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, 2 से करोगे तो हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। x की वैल्यू क्या आई? 12। यानी मेरे पास सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मुझे यहाँ मिला है। क्या मिला है मुझे? सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ही ये क्या होना चाहिए? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए कैसे चेक करोगे कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है? वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना मुझे। ये x की वैल्यू तो मुझे एक ही मिली जहां पे मेरा f(x) 0 हो रहा था, यानी क्रिटिकल पॉइंट एक ही है। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। कैसे चेक करते थे? f(x) यानी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा दो। तो f(x) मेरा ये था। इसको अगर मैं दोबारा से डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? 24 कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ये हो गया 0 - 2x का दैट इज -2 विच इज ऑलवेज लेस देन 0। यानी अब x की जगह 12 रखो, 10 रखो, 5 रखो, 15 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
ठीक है, अब करना भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि एफ डबल डैश एक्स अगर मैं 12 करता हूँ दिस इज ऑल्सो -2 विच इज लेस देन 0, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 12 इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसका मतलब ये मेरा आंसर है। तो मेरे दो नंबर क्या होंगे, एक तो x होगा मीन्स 12 और दूसरा क्या होगा 24 - 12 दैट इज ऑल्सो 12। तो दोनों ही नंबर मेरे क्या होंगे 12 होंगे, जिनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, मैक्सिमम मिलेगा। सिंपल है, आसान है चीज़ें, आई थिंक समझ में आई होगी। ठीक है, अब 14, 15 और 16 ये तीनों भी सेम पैटर्न के इक्वेशंस है। ठीक है, क्या है, सेम पैटर्न के इक्वेशन है, यानी सब कुछ यही करना है, बस सम गिवन होगा, बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, तो पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि 14, 15 और 16 खुद से ट्राई करो, फिर ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो फिर आप वीडियो देख सकते हो। तो देखो 14 में क्या बोला है, पहले 14 ने बोला कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। टू पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0, both are positive numbers. Find two positive numbers x and y such that x plus y is 60। तो पहली कंडीशन मुझे गिवन है कि x plus y जो है वो 60 के इक्वल है। लास्ट में क्या बोला था कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24, अब क्या बोल दिया, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 60। तो ये इसने बोलने के बजाय इसने x plus y इक्वल टू 60 लिख के दे दिया, बस ये डिफरेंस है। एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, ये क्या होना चाहिए, मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, ये बोला इसने। ठीक है, तो सेम चीज़ है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब स्टेटमेंट से आसान है मेरा काम ये। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालोगे। यहाँ पे आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। जनरली हम लोगों की हैबिट होती है कि मेरा फंक्शन f(x) लिखते हैं हम, बट मेरा फंक्शन f(y) भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये f(y) भी हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू पुट करने के बजाय, जब y की वैल्यू पुट करूँगा ये y क्यूब होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बेटर क्या है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो दिस बिकम योर x इज इक्वल टू 60 - y, और यहाँ पुट कर दो, तो x की वैल्यू पुट करोगे दिस बिकम 60 - y इंटू वाई क्यूब, और इसकी क्या चाहिए मुझे, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये फंक्शन क्या बन गया, f(y) इज योर फंक्शन नाउ। ठीक है, वहाँ f(x) था, यहाँ f(y) है। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब मेरा फंक्शन f(x) में लिखता हूँ, जिसको अब जब हम इसको f(x) करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं इसको dy/dx। क्या बोलते हैं, dy/dx। हम जो भी फंक्शन होगा उसको हम विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इस f(x) को मैंने जब y बोला तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, या फिर y को हटा दो, मैं इसको f(x) ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू x को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। बट अगर मेरा फंक्शन y में होगा तो मैं इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू y ही करूंगा। ये चीज़ ध्यान रख लेना बस। अगर फंक्शन x में है तो विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफ्रेंशिएट करेंगे, y में है तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू y यू गेट f(y) इज, जो काम x के साथ करते थे y के साथ कर दो, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस बिकम y क्यूब अंदर जाएगा, ये हो जाएगा 60y³ माइनस y⁴। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, इसका अगर हो गया तो 3 आगे, तो दिस बिकम 180y² माइनस 4 जाएगा तो 4y³। ये आ गया मेरा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इक्वल टू 0 कर दो और किसकी वैल्यू निकाल लो, y की। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से मैं y² को ले सकता हूँ कॉमन, और 4 भी कॉमन आ सकता है। 4y² जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 4 4 जा 4 5 जा, y² बाहर है तो 45 माइनस 4 बाहर हो गया, y² बाहर है, y³ है तो y होल इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा, 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो y² इक्वल टू 0 है और 45 माइनस y इज इक्वल टू 0 होगा, यानी y की वैल्यू यहाँ से 0 मिलेगी और यहाँ से y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 45 मिलेगी। ये चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी अभी तक। ठीक है, बट एक चीज़ मैं आपसे पूछूं, क्या y इज इक्वल टू 0 इज पॉसिबल, क्या y की वैल्यू 0 हो सकती है? मैंने इनिशियली बोला था कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसी कंडीशन जब क्वेश्चंस में गिवन होती है उनको लिख लिया करो। लिखने से क्या होगा,
मुझे याद रहेगा। एक मैंने सेपरेटली मतलब जैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ साइड में यहाँ पे लिख के रखो कि क्या क्या कंडीशन है, या फिर क्वेश्चन में लिख सकते हो कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव नंबर और वी कैन से x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। ये मुझे गिवन है तो मेरे दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि x और y दोनों पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। तो देयरफॉर ये वैल्यू मेरी इंक्लूड इसमें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। y इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हम ये वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। तो मेरे पास क्या बचा? y इज इक्वल टू 45। इस वैल्यू के लिए चेक कर लो ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम देगा। तो वो कैसे करते हैं? अगेन बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास फंक्शन क्या है? सिंगल डिफरेंशिएशन करने से ये मिला, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलेगा? f डबल डैश y। अगेन विद रिस्पेक्ट टू y करना है मुझे, तो 2 आगे आएगा, दिस बिकम 360y। 3 आगे आएगा, दिस बिकम माइनस का 12y स्क्वायर, ठीक है। और किस पे चेक करना है? मुझे करना है y इक्वल टू 45। ये तो मैंने बता दिया क्यों कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज y इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर दिस वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड। ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस वैल्यू ओनली, y इज इक्वल टू 45। सो पुट करो y डबल डैश, ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 360 इंटू 45, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो आप कुछ चीज़ें कॉमन ले सकते हो ताकि चीज़ें मेरी आसान हो जाए। कैसे? अब यहाँ से देखो क्या ले सकता हूँ मैं कॉमन, इसको हटा दूँ एक बार। 12y मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से, यहाँ क्या बचेगा? 30 माइनस, यहाँ क्या बचेगा? 12 बाहर आ गया तो सिर्फ y, 30 माइनस y आ गया, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों किया उसका रीज़न अभी देता हूँ। ये वैल्यू पुट करो एक बार, f डबल डैश एट 45 क्या होगा? दिस बिकम 12 इंटू 45 इंटू 30 माइनस 45, क्या मिलेगा? दिस इज 12 इंटू 45 एंड दिस बिकम 30 माइनस 45, यू गेट माइनस 15। तो इस 15 को यहाँ लिख दिया मैंने, माइनस आगे लिख दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको ऐसे रखता तो फिर मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, ऐड करना पड़ता, दिक्कतें होती। बट मुझे क्या चाहिए? सिर्फ इसका साइन चाहिए। तो मुझे पता लगा यहाँ से कि ये वैल्यू तो नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 45 इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। पूरा लिख देना, सोल्व। y इक्वल टू 45 इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो भाई ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे तो वो 2 नंबर निकालने हैं। तो अगर एक मेरा 45 है, ये वाला 45 है, तो x क्या होगा? 60 माइनस 45 मीन्स 15। तो दिस द 2 numbers आर 15 एंड 45, दैट्स योर आंसर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे? आप सिमिलरली यहाँ y इक्वल टू 60 माइनस एक्स करके भी कर सकते थे, ठीक है। बट उसमें क्या दिक्कत होती है आपको? इस y की जगह रखते इसका होल क्यूब होता है, या तो इसका होल क्यूब खोलो या फिर प्रोडक्ट रूल लगाओ। तो आई थिंक मुझे उससे ये बेटर लगा, तो इसलिए मैंने फंक्शन को y में ले लिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फंक्शन को x में लो, y में लो, z में लो, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। बस उसके रिस्पेक्ट में जो x के साथ करते थे वो y z के साथ कर दो। जनरली हमें हैबिट क्या होती है? सिर्फ x वाली होती है, तो बट y z उसके साथ भी करना हमें आना चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, देखो नेक्स्ट देखते हैं 15। क्या बोला है? फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। अगेन मेरे पास 2 पॉजिटिव नंबर है, मतलब x और y जो 2 नंबर है वो दोनों ही क्या है? ग्रेटर देन 0 है। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। कैसे होने चाहिए? वो नंबर्स होंगे जिनका सम क्या होगा? 35 होगा। और क्या बोला है भाई? और ये बोला एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 5 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 5 इज ए मैक्सिमम। ये क्या होना चाहिए? मेरा मैक्सिमम होना चाहिए। इसका मतलब इसके लिए अगेन मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फंक्शन कहाँ से बनेगा? यहाँ से बनेगा। किस में बनाना चाहते हो, x में या y में, वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। बेटर क्या रहेगा? जिसकी पावर कम हो उसी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो आई थिंक मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर छोटा है, यहाँ वाई रेज़ टू पावर 5 है, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ किसकी? x की। दैट बिकम 35 माइनस y। पुट द वैल्यूज, दिस बिकम, ये फंक्शन बन जाएगा f ऑफ y का। x की जगह मैं रखता हूँ 35 माइनस वाई होल स्क्वायर इज एज इट इज इंटू वाई रेज़ टू पावर 5। अब चाहो तो इसका स्क्वायर खोल लो, चाहे प्रोडक्ट रूल लगा लो, वो आपकी चॉइस है। तो आई थिंक ज़्यादा बड़ी टर्म नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, लगा लीजिए। एफ डैश वाई निकालो, तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई,
फर्स्ट टर्म मैंने एज इट इज रखा 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, y रेज़ टू पावर 5 मीन्स 5 y रेज़ टू पावर 4 प्लस, अब इस टर्म को मैं एज इट इज रखता हूँ y रेज़ टू पावर 5 और इसको डिफरेंशिएट करूँ तो पहले पावर का होगा, पावर आगे 2 इंटू ये हो जाएगा 35 माइनस वाई, 2 माइनस 1 करोगे तो 1, पावर का होने के बाद अंदर वाले टर्म का करोगे 35 का तो 0 माइनस वाई का करोगे तो माइनस का 1। ठीक है, अब y को x की तरह ट्रीट करके चलो। ठीक है, तो किसी कंफ्यूजन हो तो यहाँ y की वैल्यू पुट करना, सेम रूल लगाना, यू गेट योर आंसर, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, दिस बिकम 5 y रेज़ टू पावर 4 35 माइनस वाई होल रेज़ टू पावर 2 प्लस दिस बिकम माइनस आगे आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का पहले तो 2 y रेज़ टू पावर 5 35 माइनस वाई, तो ये क्या आ गया मेरा, ये आ गया भाई f डैश वाई। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं भाई, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं, तो इक्वल टू 0 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, पहले कॉमन निकालो, तो y रेज़ टू पावर 4 एक तो बाहर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, एक 35 माइनस वाई भी आ सकते हैं, यहाँ पावर 2 है यहाँ पावर 1 है तो कम वाले निकालेंगे कॉमन। अंदर क्या बचा देखो, ये बाहर आ गया, यहाँ से एक पावर बाहर आ गई तो ये बचा, इट मीन्स 5 इंटू 35 माइनस वाई अंदर बचा। और क्या बचा भाई, यहाँ से 2 बचेगा एज इट इज, वाई रेज़ टू पावर 4 बाहर निकाला तो एक वाई बच जाएगा, 35 माइनस वाई बाहर निकाल दिया तो ये एज इट इज होल इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो वाई रेज़ टू पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू 5 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 175 माइनस 5y और माइनस का 2y एज इट इज, दिस बिकम योर 175 माइनस 7y होल इक्वल टू 0। ये टर्म्स बन गई मेरे पास। ठीक है, तो अब यहाँ से y की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है, 3 टर्म है, प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो y रेज़ टू पावर 4 जो है 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 35 माइनस y जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए और क्या है भाई 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस और नो, बिल्कुल। तो यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है y इज इक्वल टू 0, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल रही है y इज इक्वल टू 35 और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा 7y इज इक्वल टू 175। ये माइनस का था, माइनस एज इट इज, ये उधर जाएगा माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से कैंसिल आउट कर दो, 7 2 जा 7 5 जा, तो y की वैल्यू क्या मिली यहाँ से मुझे 25। तो y की मेरे पास 3 वैल्यूज मिली, 0 35 एंड 25। ठीक है, अब मुझे ये बताओ क्या 0 हो सकता है वैल्यू इसका, नहीं पॉसिबल है क्योंकि x और y तो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वैल्यू मैं कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 35 हो सकता है क्या, चेक करते हैं। अगर मैंने y को 35 लिया, यहां देख लो y 35 लूंगा तो x क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बट x तो 0 नहीं होना चाहिए, एज x कॉमा वाई इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं y की एक वैल्यू एप्लीकेबल है, दैट इज योर y इज इक्वल टू 25। ये दोनों वैल्यू मुझे छोड़नी पड़ेगी, क्यों छोड़नी पड़ेगी उसकी कंडीशन मैंने रीजन दे दिया आपको। तो a की वैल्यू अवेलेबल है मेरे पास, दैट इज y इज इक्वल टू 25, तो इसी पे मुझे चेक करना है। देखो आपका आंसर यही आएगा। कई बार बच्चे क्या करेंगे, ये भी वैल्यू लेंगे, ये भी वैल्यू लेंगे, उस पर मैक्सिमम मिनिमम चेक करने बैठ जाएंगे, ठीक है, गड़बड़ करेंगे, आंसर इसी से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले ही रिजेक्ट हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0 है मेरे। अगर ये ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज में कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 25 है। अब क्या करें, अब मुझे देखना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कि मिनिमा, मैक्सिमा ही होना चाहिए क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, लेकिन होना चाहिए से काम नहीं चलता, मुझे प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे करोगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करो, तो मेरे पास ये था, इसको मुझे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब देखो प्रोडक्ट रूल यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, या फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये मिला था, बट ये 3 का प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा लेंथी। ठीक है, इसी को कर लेते हैं। तो एक बार मैं इसको वापस से लिख लेता हूँ, एफ डैश वाई इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 5y रेज टू पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2y रेज टू पावर 5 35 माइनस वाई। ठीक है, तो मे भी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट आई थिंक आसान चीज़ें हैं ये। अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखो पहले इन दोनों के लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या मिलेगा 5y रेज टू पावर 4 को मैं एज इट इज रखता हूँ, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 आ गई, दैट बिकम 35 माइनस वाई,
और माइनस वाई का जब करोगे दैट बिकम माइनस का 1। ठीक है, पहली टर्म को एज इट इज रखा, दूसरी का कर दिया डिफ्रेंसिएशन। अब दूसरी को एज इट इज रखते हैं तो प्लस 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका करो तो 4 आगे जाएगा, 4 5 जो 20 वाई रेज टू पावर 3, 20 वाई रेज टू पावर 3। ठीक है, अब सेकंड का बाहर माइनस का साइन मैंने एज इट इज रखा, 2 वाई रेज टू पावर 5 को मैंने एज इट इज रखा, इसका डिफ्रेंसिएशन करो, 35 का 0 माइनस वाई का हो जाएगा माइनस का 1, काम खत्म इसका। प्लस अब क्या करना है, 35 माइनस वाई को एज इट इज रखा, इसका करो तो ये हो जाएगा, ये माइनस साइन मैंने बाहर निकाला है, ठीक है, तो प्लस की तरह, तो दिस बिकम 10 वाई रेज टू पावर 4। ठीक है भाई, ये माइनस साइन मैंने पहले ही बाहर लिख दिया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना बस। अब इस माइनस को चाहे अंदर ले आओ, अंदर लेके आओगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस तो इसका तो हो जाएगा साइन प्लस, अल्टीमेटली यहाँ पे ये साइन हो जाएगा माइनस। ठीक है, जो बचता है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये होगा 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 10 वाई रेज टू पावर 4, 35 माइनस वाई, और ये माइनस का साइन है तो ये आगे आ जाएगा माइनस। सेम एज इट इज यहाँ देखो, ये टर्म और ये टर्म आई थिंक सेम है, सिर्फ सीक्वेंस चेंज किया हमने। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का 20 वाई रेज टू पावर 4, 35 माइनस वाई। ठीक है भाई, बाकी क्या बचा, ये दो टर्म बची, इनको एज इट इज लिख लेते हैं। तो दिस बिकम योर प्लस 20 वाई क्यूब 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज प्लस 2 वाई रेज टू पावर 5। ठीक है, अब देखो क्या बचा, अब y की वैल्यू 25 है, मुझे यहाँ पे चेक करनी है, चेक करो एफ डबल डैश वाई एट 25, तो जहाँ जहाँ y दिखे वहाँ 25 रखते चलो। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 20 इंटू 25 रेज टू पावर 4 इंटू 35 माइनस 25 दैट बिकम 10, तो मैं इसको लिखता हूँ इंटू 10। ठीक है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें कॉमन आके, जैसे मैंने पहले बताया, कॉमन आएगा मुझे साइन का पता लग जाएगा, दैट्स इनफ। ठीक है, दिस बिकम योर प्लस 20 इंटू 25 रेज टू पावर 3 एंड दिस इज अगेन 10 रेज टू पावर 2, एंड द लास्ट वन इज 2 इंटू 25 रेज टू पावर 5। ठीक है भाई, इतनी चीज़ें आई थिंक समझ में आ गई होगी। ये हटा दूँ भाई, देखो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, अब बेटर है कि मैं जो चीज़ें कॉमन आ रही है पहले वो कॉमन ले लूँ ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो सबसे छोटी पावर है 25 की 3, तो एक तो 25 रेज टू पावर 3 मेरा आ जाएगा कॉमन बाहर। और क्या सकता है भाई, और मैंने देखा यहाँ 2 है, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है, यानी 2 बाहर निकाल दो एक, तो एक मैंने निकाल दिया यहाँ से 2 बाहर, अंदर जो बचा उसको लिख दो। 25 रेज टू पावर 3 बाहर आ गई तो एक 25 बच गया यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया 25। 20 में से मैंने 2 निकाल लिया तो यहाँ बच गया इंटू 10, और एक 10 मेरे पास पहले से ये वाला है, माइनस का साइन मेरा एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 25 का क्यूब, ये तो मैंने बाहर निकाल दिया पूरा पूरा, यहाँ से 2 निकाला, यहाँ बचा 10, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर दैट इज योर 10, वो यानी 1000 डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन 2 इंटू क्यूब मैंने बाहर निकाला तो बचेगा 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 25 क्यूब इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा साइन मेरा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। 25 को करोगे दिस बिकम 2500 प्लस 1000 एंड प्लस 25 स्क्वायर होता है 625, 2 से करोगे हो जाएगा 1250, प्लस वालों को ऐड कर दो तो ये मिलेगा आपको 2250। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे कुछ नेगेटिव मिलेगा, एंड 25 क्यूब इंटू 2 इंटू, अब यहाँ से देखो क्या मिलेगा, माइनस का 2500 है, और यहाँ पे क्या है प्लस का 2250, सब्ट्रैक्ट करो क्या मिलेगा, दैट इज 250 ऑफ माइनस। ठीक है, एंड विच इज लेस देन 0, ये क्या होगा लेस देन 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 25 इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगेन अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर है। तो y अगर 25 है तो x क्या होगा, दोनों का सम कितना था, दैट इज 60 आई थिंक, और 35, दिस नंबर, सॉरी मैं भूल गया हूँ, 1 2 3, द सम इज इन 1535, सॉरी द सम इज 35। सो एक नंबर अगर 25 है, कौन सा y, तो x क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10। तो मेरे नंबर्स होंगे 10 एंड 25, दैट्स इट। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सेम एज इट इज 16 है, 16 ने क्या बोला है
फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। अगेन मुझे दो पॉजिटिव नंबर ही चाहिए, मीन्स एक्स एंड वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0। हुज सम इज 16, तो मान लो कि इन दोनों का सम क्या गिवन है, मुझे 16 गिवन है। ठीक है भाई। एंड द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। अब इसने क्या बोला, अब ध्यान से ये चीज देखना, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। अभी तक हमें मैक्सिमम की बात हो रही थी, अब मिनिमम की बात। पहले तो ये, अब सम ऑफ हुज क्यूब्स, इसका मतलब क्या है, सम करना है किसका, हुज क्यूब्स, जो नंबर्स हैं उनके क्यूब्स का, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होना चाहिए मेरा, मिनिमम होना चाहिए, इसने ये बोला। ठीक है, उसने क्या बोला, इसे बोला। ठीक है, अब यहां पे कई बार स्टेटमेंट ऐसे मिलते हैं, क्यूब्स ऑफ हुज सम, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये चीज जानो। सम ऑफ हुज क्यूब बोला है, इसका मतलब क्या है, उनके क्यूब्स करने हैं और फिर प्लस का साइन। ठीक है, सम ऑफ हुज क्यूब्स, उनके क्यूब्स का सम चाहिए मुझे। यहां पे क्या बोला, क्यूब्स ऑफ हुज सम, यानी पहले सम करना है फिर उनका क्यूब करना है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो इन दोनों चीजों के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। ये होने के बाद ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड आउट करते हैं। तो अब मेरे लिए देखो दोनों ही पावर सेम है, तो मैं किसी की वैल्यू निकालूं, मैं कंफर्टेबल रहता हूं कि मेरा फंक्शन एक्स में होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से y की वैल्यू निकाल लेता हूं, y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स। ठीक है, आप चाहो तो इसको 13 की तरह कर सकते हो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, सेकंड नंबर दिस बिकम 16 माइनस एक्स। नाउ दिस इज योर कंडीशन, दिस इज योर फंक्शन, तो एफ एक्स इज बिकम एक्स क्यूब प्लस वाई की जगह रखूंगा मैं 16 माइनस एक्स होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसका डिफ्रेंसिएशन मुझे आता है, इजीली मैं कर सकता हूँ। तो एफ डेस एक्स निकाल लो बस, क्या होगा, दिस बिकम 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो 16, अब ये तो मैंने पावर का किया, अंदर वाले का करोगे तो 16 का 0 माइनस एक्स का -1, ये माइनस मैंने लगा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप इक्वल टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर लो। अब चाहे इसको उस तरफ ले जाओ इस तरफ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर तो खोलना ही पड़ेगा, स्क्वायर खोल लेते हैं। तो पहले एक काम करता हूँ, इनमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन लिया, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट बिकम ए स्क्वायर मीन्स 256। तो ये माइनस एक बाहर है मेरा, एज इट इज रहने दिया मैंने एक बार, इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ मैं। तो ए स्क्वायर मीन्स 16 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 32x होल इक्वल टू 0। इस माइनस को जब अंदर लेके जाओगे तो ये माइनस, ये प्लस है, ये भी माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस। अब इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, बाकी जो बचा उसको सॉल्व कर लो। 3 उधर जाके 0 बचा मेरे पास, माइनस का 256 प्लस का 32x होल इक्वल टू 0। 32x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 256 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 256 डिवाइड बाई 32। ठीक है, तो आई थिंक 8 जा 256, तो x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 8। अब मुझे वैल्यू क्या निकालनी है, मिनिमम निकालनी है भाई। क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब क्या करें, चेक करते हैं ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है कि नहीं है। तो करो भाई चेक, क्या करोगे, सबसे पहले इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करोगे, करो इसको, दिस बिकम योर 6x, ये बन जाएगा माइनस का 6 16 माइनस एक्स, और जब माइनस का करोगे तो ये हो जाएगा प्लस, दिस इज योर एफ डबल डेस एक्स। कहाँ पे चेक करना है मुझे, x इज इक्वल टू 8 पे, कर लो भाई। तो एफ डबल डेस एक्स एट 8, 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8 मतलब 8। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है सब कुछ पॉजिटिव है, ऐड करना चाहो कर दो, कैलकुलेट करना चाहो, बट मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ दिस इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 8 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है इसका मतलब मेरा आंसर है। तो x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो दोनों नंबर्स क्या होंगे मेरे 8,8। दैट्स इट, आसान था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, अब कुछ चेंज होगा मतलब। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे से समझना है इसको, क्या बोला इसने। देखो क्या बोला 17 ने, स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो मेरा स्क्वायर पीस गिवन है तो बना लेते हैं भाई। तो एक मेरे पास ऐसे कुछ स्क्वायर पीस है, स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, मतलब इसकी साइड जो है 18 सेंटीमीटर। स्क्वायर है मतलब हर साइड क्या है मेरी 18 सेंटीमीटर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है भाई, इतना होने के बाद फिर से बोला
इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। अब मुझे क्या करना है ना, ये स्क्वायर जो है मेरे पास, इसको एक बॉक्स बनाना है और जिसका टॉप नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ऐसा बॉक्स बनेगा जिसका बेस होगा और 4 वॉल्स होंगी, चारों तरफ वॉल्स होंगी, लेकिन टॉप नहीं होगा, ऐसा मुझे इसका बॉक्स बनाना है। ठीक है, इज टू मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स। क्या बोला इसने, बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। मुझे क्या करना है, ये जो स्क्वायर मुझे गिवन है इसके हर एक कॉर्नर से मुझे एक स्क्वायर काटना है। ऐसे मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे स्क्वायर काटने वाला हूँ इसके हर कॉर्नर से। अब अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर क्या होगा, ऑफ सेम साइज होंगे। ठीक है, ये मतलब अलग अलग साइज के नहीं होंगे। बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। तो ये जो स्क्वायर आपको दिख रहे हैं जो मैंने बनाए कॉर्नर से, ये मैंने कट कर दिया, मतलब ये वाला मटेरियल मैंने यहाँ से हटा दिया, ऐसे मेरा कट हो गया, ये कुछ ऐसे बन गया। अब ये करने के बाद इसने क्या किया, बाय कटिंग द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फिर इसने बोला फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द बॉक्स। ये जो मेरे फ्लैप बचे इनको मैंने फोल्ड किया। कैसे फोल्ड किया, ये मेरा फ्लैप कुछ ऐसे है पहले, फिर मैंने इसको फोल्ड करके कुछ ऐसे कर दिया। सेम एज इट इज मैंने इसके साथ ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया। मतलब ये जो मेरी फ्लैप दिख रही है ना यहाँ पे, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इन चारों से मेरी क्या बन गई, 4 वॉल्स बन गई चारों तरफ की। बॉक्स की जो 4 वॉल्स होंगी वो क्या बन गई, इन फ्लैप से बनेगी, क्योंकि मैंने ये क्या किया, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। ठीक है, इसने ये बोला अभी तक। अब फिर आगे क्या बोला, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। इसने पूछा है कि जो मैंने स्क्वायर कौन सा है मेरा, बड़े वाला का तो गिवन है, बाकी ये है नहीं स्क्वायर, तो मेरा स्क्वायर क्या बचा, जो ये मैंने यहां से काटे हैं ना इसके कॉर्नर से, ये वाले, इनका क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर। इनकी साइड इसने पूछी है टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल। इसने क्या बोला कि ये जो स्क्वायर मैंने कट किए यहां से, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इसकी साइड क्या होगी, लेकिन कंडीशन क्या है उसके लिए कि ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना अंदर वाला, इसकी वॉल्यूम जो है मेरी मैक्सिमम होनी चाहिए। इसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, मेरी मैक्सिमम होनी चाहिए, वो मुझे फाइंड आउट करना है एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं वही करता हूं, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर जो मुझे निकालना है, साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स, और ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर ही लिख लेता हूं। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया इसकी साइड मैंने बोल दिया कि एक्स है, तो ये भी एक्स है। अब सारी साइड ही मेरी एक्स होगी, सीधी सी बात है, स्क्वायर है तो हर एक साइड क्या होगी मेरी, एक्स ही होगी। ठीक है, तो अगर ये एक्स है और इससे मैंने क्या बनाया, बॉक्स, तो बॉक्स का बेस तो होगा ये वाला, बॉक्स का बेस क्या होगा, ये वाला होगा एज इट इज। ठीक है, मतलब मान लो मेरा बॉक्स, चलो एक रफ बना लेते हैं बॉक्स भी, ये कुछ बॉक्स मेरा ऐसे बनने वाला है, फिर टॉप में कुछ है नहीं इसके। ठीक है, तो ये जो 4 वॉल्स आपको दिख रही है चारों तरफ, और ये वाला है मेरा बेस नीचे वाला। ठीक है, बेस किससे बनेगा, इससे बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाली साइड कितनी होगी भाई, तो आपका आंसर होगा, ये टोटल तो मेरा 18 है, ये तो मुझे गिवन है, ये x है, ये भी x है, तो टोटल 18 है, ये भी x है, ये x है, तो ये बचेगा मेरा 18 - 2x। यस और नो, बिल्कुल। यानी बेस की ये वाली जो साइड होगी, लेट बी दिस लेंथ, अगर मैं बोलता हूँ दिस बिकम 18 - 2x। सेम एज इट इज अगर मैं इसकी ब्रेथ निकालूँ तो ब्रेथ ही मुझे मिलेगा, ये कितनी होगी, तो भाई ये स्क्वायर है, इसकी साइड भी x है, ये भी x है, तो ये कितनी बचेगी, अगेन दिस इज 18, तो 18 - 2x अगेन, तो ये भी मेरी होगी 18 - 2x ही होगी। ठीक है भाई, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए मुझे, वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स और क्यूबॉइड LBH, L × B × H, लेंथ इंटू ब्रेथ, नाउ हाइट। अब इसकी हाइट क्या होगी, मैंने क्या फोल्ड करके इसकी वॉल बनाई, मैंने ये वाला फोल्ड किया ऐसे, इससे मेरी बनेगी हाइट, यानी ये वाली जो वॉल बनी हुई है ये इस लेंथ से बनी हुई है, ये डायमेंशन कितनी है, दैट इज x, तो दिस हाइट इज x। तो मैंने तीनों चीजें मिल गई बॉक्स की, मेरे पास लेंथ है, मेरे पास ब्रेथ है, मेरे पास हाइट भी है। अगर मेरे पास तीनों चीजें हैं तो मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूं, इजी। ठीक है, तो मैंने साइड ऑफ द स्क्वायर तो ले ली, x है। ठीक है, तो नाउ फॉर बॉक्स, अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो उसकी लेंथ क्या होगी, दैट इज 18 - 2x सेंटीमीटर।
ब्रेथ में पूछूं तो क्या होगी, अगेन दिस इज 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, एंड द हाइट इज दैट इज x सेंटीमीटर। और ये मुझे क्या चाहिए, इसकी मुझे निकालनी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालो क्या होगा, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। और वी कैन से मैं इस वॉल्यूम को बोल देता हूँ फंक्शन ऑफ x, क्या बोल दिया मैंने, फंक्शन ऑफ x, दैट इज इक्वल टू लेंथ कितनी है भाई, दैट इज 18 माइनस 2x, ब्रेथ कितनी है, अगेन 18 माइनस 2x, एंड द हाइट इज ओनली x। नाउ सिंप्लीफाई दिस, x को मैं आगे लिख देता हूँ और इसकी ये हो जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर फंक्शन ऑफ x, ये क्या है मेरा f ऑफ x फंक्शन। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए भाई, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। कैसे निकालते हैं भाई, एक फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत आसान है, कैसे निकालते हैं, सबसे पहला काम f डैश x निकालो, डिफरेंशिएट करो, या तो स्क्वायर कर लो या फिर प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो मेरा x एज इट इज, इसका करोगे तो 2 आगे इंटू 2 इंटू 18 माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा पूरा पावर खत्म। अब 18 माइनस 2x का करोगे तो ये माइनस 2 एज इट इज, 18 का 0 माइनस 2x का माइनस 2, प्लस ये वाले टर्म एज इट इज 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर मेरा एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया काम मेरा, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, दिस बिकम 2x इंटू 18 माइनस 2x, सॉरी माइनस का 2 था तो ये भूल गए हम, माइनस का 4 हो जाएगा, एंड प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इक्वल टू 0 रखते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं। तो इक्वल टू 0 किया, क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन दिख रहा है 18 माइनस 2x, ये मैंने निकाला कॉमन, यहाँ क्या बचा माइनस का 4x, यहाँ क्या बचा प्लस का 18 माइनस का 2x। नाउ सॉल्व इट, ठीक है। तो या तो क्या होगा 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा ये वाले टर्म, मतलब माइनस का 4 माइनस का 2 दैट इज माइनस 6x प्लस का 18 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस का 18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू 9, या तो ये मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से ये मिलेगा भाई माइनस का 6x इज इक्वल टू माइनस का 18, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, 6 3 जा 18, तो x की वैल्यू मिलेगी 3। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज हैं, द फर्स्ट वन इज 9 एंड द सेकंड वन इज 3। ये डायग्राम आई थिंक समझ में आ गया होगा, हटा दूं, ठीक है। तो x की मेरे पास दो वैल्यूज हैं, द फर्स्ट वन इज 9 एंड 3, ये दो वैल्यूज हैं मेरे पास। x की क्या वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं। तो ये मेरे क्या हो गए, एक तरह से एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, क्या हो गए मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, ठीक है, जहां पे मेरा मैक्सिमा या मिनिमा होगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलता है कि अगर x 9 है तो लेंथ मेरी क्या हो जा रही है, 9 2 जा 18, तो दिस इज 18 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। क्या लेंथ ब्रेथ और हाइट कभी भी 0 हो सकती है? बॉक्स कैसे बना, अगर मेरी लेंथ ही 0 होगी तो बॉक्स तो खत्म हो गया, वो तो एक प्लेन बन गया, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने से पहले यहीं से देख लो। या फिर एक चीज़ ध्यान रखना कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे क्वेश्चंस में जो ये तीन चीज़ें बनती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है, इनमें से जैसे वहाँ पे तो मुझे पॉजिटिव नंबर दे दिया, अब यहाँ पे भी तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना कि जो मेरी लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी वो पॉजिटिव नंबर ही तो होगी, वो तो पॉसिबल नहीं है कि 0 हो जाए। तो इट मीन्स, ठीक है, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि LBH इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 3 ही मुझे कंसिडर करना है। x इज इक्वल टू 9 मेरा अप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं है, रीजन मैंने दे दिया। आप ये करके भी दिखा सकते हो कि एज x इक्वल टू 9 लेंथ बिकम्स 0, तो देयरफॉर दिस इज नॉट पॉसिबल, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। यू हैव टू कंसीडर ओनली वन वैल्यू, दैट इज x इज इक्वल टू 3, दैट्स इट, ठीक है। अब इसका चेक कर लो कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ठीक है। तो मेरा डेरिवेटिव था ये, इसको करना मुझे दोबारा से डिफरेंशिएट, तो या तो इसको अंदर ले जाऊं, तो मैं इसको एक बार एज इट इज लिख लेता हूं, f डैश x इज इक्वल टू -4x को अंदर लेके जा रहा हूं मैं भाई, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 18 4 जा 72x, तो 72x, ठीक है भाई। इसके साथ करो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर, एंड दिस इज योर प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर। इसको मैं एज इट इज रख लेता हूँ, मैं इसको स्क्वायर नहीं खोल रहा, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, यहाँ प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े इसलिए मैंने अंदर ले गया बस, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, करते हैं, f डबल डैश x निकालो इसका, दिस बिकम -72 16x प्लस ट्वाइस ऑफ
18 माइनस 2x और इसका करोगे तो -2 बाहर आएगा, दैट बिकम -4। समझ में आ गया होगा भाई, सिंपल है। आई थिंक डिफ्रेंसिएशन तो आता होगा। अब मुझे कहाँ चेक करना है, मुझे चेक करना है एट x इज इक्वल टू 3। चेक इट, -72 एच 16 यहाँ 3 रखोगे तो 48 माइनस 4 इंटू 18 माइनस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा मेरा 12, 12 4 जा 48। अब यहाँ से मुझे देख लो साफ साफ क्या दिख रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, तो ये क्या आ गया, दैट इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज योर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मुझे निकालना क्या था, मुझे स्क्वायर पे, सॉरी जो स्क्वायर मैंने काटा था, यानी मुझे सिर्फ x की वैल्यू ही चाहिए थी, तो योर आंसर इज x इज इक्वल टू 3। तो साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट फ्रॉम द कॉर्नर इज x इक्वल टू 3 व्हेन योर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, दैट्स इट, सिंपल है। तो बस अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फंक्शन बनने के बाद आई थिंक कोई इजी नहीं है। तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि हाँ फंक्शन बन गया, उसके बाद तो डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फैमिलियर हो चुके हैं हम उस चीज़ों की, तो इजी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, आज का लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, बाकी करेंगे कल। ये भी एज इट इज 17 जैसा ही है, ठीक है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसने बोला है ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। अब जो मेरी सीट जो है ना, वो अब इसने कैसी दे दी, रेक्टेंगुलर सीट दे दी, वो कैसी है 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, ऐसी सीट है वो, ठीक है। इज मेड अप इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप, अगेन मुझे इसका बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं होगा, इट्स ओके। बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप, तो सेम एज इट इज 17 में बोला था, क्या किया इसने, इसके एजेस से ऐसे क्या करेगा, स्क्वायर कट आउट करेगा, स्क्वायर को क्या करेगा, कट करेगा, और बाकी जो बच गया, मतलब ये जो फ्लैप बचेगा इसको क्या करेगा, वो फोल्ड कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, फोल्ड कर देगा। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum? Again, अब ये तो मेरा बेस का काम करेगा उस बॉक्स का, तो मेरा बॉक्स कैसे बनेगा, कुछ मान लो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, ये मेरा बन गया बॉक्स, और उस बॉक्स का बेस क्या है, ये वाला बेस कौन सा है, ये वाला। तो अगर जो मुझे स्क्वायर कट करना है, जैसे हमने लास्ट में ज्यूम किया था, उसकी साइड में x मान लेता हूँ, तो इसकी लेंथ क्या आएगी, ये x है तो ये भी x है, यहाँ से भी x कट किए हैं, तो दिस बिकम टोटल 45 है, दिस बिकम 45 माइनस 2x, तो यानी इसकी लेंथ तो आ गई 45 माइनस 2x। ब्रेथ क्या आएगी, 24 है, ये x है, ये भी x है, तो दिस बिकम 24 माइनस 2x। एंड द लास्ट वन इज हाइट, तो ये वाला फ्लैप होगा ऊपर की तरफ, ये हाइट का काम करेगा, तो दैट इज इक्वल टू x, ये क्या होगा मेरा x होगा, ठीक है भाई। बेस तैयार है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो सेम एज इट इज जैसे लास्ट में किया था, सबसे पहला काम वही करना है, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर बी x, देन द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज दिस, ब्रेथ इज दिस एंड हाइट इज दिस। नाउ मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ व्हाट इज द वॉल्यूम, यानी मैं सीधा फंक्शन बना रहा हूँ, जो चीज़ें समझानी थी वो समझा चुका हूँ, लास्ट में जैसे किया था वैसे एज इट इज कर लेना, आई थिंक आना चाहिए इतना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज योर सिंपली 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू एक्स, ये बन गया मेरा फंक्शन, ठीक है भाई। अब इनकी कर लो मल्टीप्लाई, तो सिंगल फंक्शन बन जाएगा, या फिर प्रोडक्ट रूल लगा लो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। तो आई थिंक ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर ले, करो तो क्या मिलेगा, देखो एफ ऑफ एक्स क्या मिलेगा आपको, इन दोनों की कर लेते हैं, एक्स की बाद में कर देंगे, ठीक है। या फिर यहाँ से 2 को बाहर निकाल सकते हो आप, यहाँ से 2 को कॉमन निकालो, यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये मान लो 2 यहाँ आ गया, तो दिस बिकम योर 12, दिस बिकम योर 1, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ी और आसान हो जाती है, बस और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मैंने बाहर रखा है, दैट इज एक्स को मैंने आगे लिख दिया, ये 45 इंटू 12 को 45 से करो, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 4 जा 48 प्लस 6 54, 540, 45 की माइनस एक्स से करोगे तो माइनस का 45x, माइनस 2x प्लस का 12, दैट बिकम माइनस का 24x, माइनस माइनस प्लस 2x इंटू एक्स, दैट बिकम 2x का, ठीक है। अब इससे x को अंदर ले जाओ, तो इस 2 को बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, दिस बिकम 540x माइनस 45x का, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम, दोनों x वाले टर्म से ऐड करो, क्या मिलेगा 45 प्लस 24, दैट इज 9 एंड 6 69, x है और ये x अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज 2x स्क्वायर, दिस बिकम 2x क्यूब, सिंपल है भाई। तो ये बन गया fx।
अब क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालते हैं। निकाल दो। इस 2 को मैंने एज इट इज रखा, इसका डिफ्रेंसिएशन करो। यहाँ से मिलेगा 540, यहाँ से 69 2 जा तो ये हो जाएगा 138x और यहाँ से हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं इक्वल टू 0 पुट कर दो। इक्वल टू 0 पुट कर दो किसके लिए? क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो अब ये 2 तो 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब यहाँ से देखो मुझे दिख रहा होगा कि मैं 6 भी कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल। तो मैंने 6 ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 6 9 जा 90, यहाँ से बचेगा 6 2 जा 6 1 जा, सॉरी 6 3 जा नॉट 1 जा, x प्लस एक्स स्क्वायर होल इक्वल टू 0। अब 6 फिर से 0 नहीं हो सकता, इसको मैं लिख लेता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस का 90 होल इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? अब ये मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं आपके पास, या तो फैक्टराइजेशन से कर लो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन से जब हम करते हैं तो मुझे क्या मिलता है कि मुझे 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 90 मिले और ऐड करूं तो -23 मिले। तो सिंपल सा मुझे दिखता है कि माइनस का 18 और माइनस का 5 ऐड करो, यू गेट -23, मल्टीप्लाई करो 18 5 जो होता है 90, दिस बिकम एक्स स्क्वायर माइनस का 18x, मैं -23x को लिख रहा हूँ -18x माइनस का 5x प्लस का 90 होल इक्वल टू 0। ठीक है भाई, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें, अगर ये नहीं आता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उससे डायरेक्टली सॉल्व कर लेना। ठीक है, x कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 18, यहाँ से -5 कॉमन लिया, क्या बचा x प्लस 18 अगेन। आई थिंक ये भी मुझे नहीं करवाना चाहिए, डायरेक्ट आंसर ही लिखना चाहिए मुझे, सॉरी मैंने -5 लिया तो दिस बिकम माइनस, तो x माइनस 18 दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, बचा मेरे पास x माइनस 5। तो यहाँ से क्या मिला कि x माइनस 18 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे मिला x इज इक्वल टू 18 और x इज इक्वल टू 5। ये 2 वैल्यूज मुझे मिल रही है x की, कि x इज इक्वल टू या तो 18 होगा या फिर x इज इक्वल टू क्या होगा 5 होगा। दैट्स इट। ठीक है, क्या दोनों वैल्यू एप्लीकेबल है? तो अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर x इज इक्वल टू 18 लेता हूं, ये मेरी क्या थी ब्रेथ पूरी क्या थी? ये थी मेरी 2 अंदर लेके जाओ 24 माइनस 2x, ये मेरी ब्रेथ थी 24 माइनस 2x, ये वाली जो पोर्शन आया था मेरा, ये मैंने लिखा। तो अगर x मेरा 18 होगा तो ये क्या हो जाएगा 18 टू 36, 24 माइनस 36, और ये आंसर किस में आएगा माइनस में। कैसा पॉसिबल है कि मेरी लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव हो? तो ये x की वैल्यू तो अप्लीकेबल नहीं है। फिर से अगेन, एज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर दिस वैल्यू इज नॉट कंसिडर्ड। सो x इज इक्वल टू 5 इज द ओनली ऑप्शन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होना चाहिए अगर इस वैल्यू के लिए मेरे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या वॉल्यूम जो है मेरी मैक्सिमम होगी इस बॉक्स की। तो चेक करते हैं कैसे करोगे। अगेन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन एंड सॉल्व। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा था, तो ये तो दोनों एक ही बात है, ये 2 बाहर था तो इसको चाहे आप ऐसे लिख दो 12। ठीक है, ये एक्चुअली फंक्शन ऐसा, क्योंकि 6 मैंने कॉमन लिया था, 2 को मैंने बोल दिया 0 नहीं हो सकता, इसलिए मैंने हटा दिया था। तो दिस इज योर फंक्शन। Now this is your f dash x. Now we have to differentiate this again with respect to x. So now we have to find f double dash x. 12 बाहर रहा, एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कांस्टेंट फंक्शन 0, इसका आएगा -23 और इसका करोगे तो प्लस का 2x। किसके लिए चेक करना है? x इज इक्वल टू 5 के लिए। तो f डबल डैश x एट 5, 12 इंटू -23 और ये हो जाएगा 5 टू 10, तो यू गेट 12 इंटू माइनस का 13, सॉरी दिस इज इक्वल टू लेस देन 0। मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत नहीं है, दिस इज लेस देन 0। मुझे पता लग गया कि इस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आने वाला है नेगेटिव आने वाला है, दैट्स इनफ। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 इज अ मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फॉर दिस फंक्शन। देयरफॉर मैं कह सकता हूं कि जो स्क्वायर मुझे कट करना है उसकी साइड क्या होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दैट्स इट। ठीक है भाई, तो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ। ठीक है, तो टोटल इसका आई थिंक 29 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मे बी नेक्स्ट और 1 या 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, बट आसान था, चीज़ें समझ में आ रही होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताओ। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।